गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम चैप्टर 6 कर रहे थे। कल हमने किए थे एग्जाम्पल 9 तक, आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट। जी आपका पार्ट 4 है चैप्टर 6 का, सैचुरेशन थर्ड। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय द रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो। जब रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर रिमेनिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के द्वारा किसी स्पेसिफाइड रेशियो में लिया जाता है, गेनिंग शेयर ऑफ ईच रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड। गेनिंग शेयर होता है जो हर एक रिमेनिंग जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का वो कैलकुलेट किया जाता है, गिविंग इफेक्ट टू द एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए। परसेंटेज शेयर टेकन फ्रॉम आउटगोइंग पार्टनर शेयर। द प्रॉफिट शेयर गेन्ड इज एडेड टू एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर टू डिटरमाइन हिज न्यू प्रॉफिट शेयर। जो भी प्रॉफिट शेयर गेन करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, उनके गेन्ड शेयर को ओल्ड शेयर में ऐड कर दिया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयर इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन्ड प्रॉफिट शेयर। एग्जाम्पल है हमारे पास 10th। चन्नी, मनी एंड अमर पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं 4:3 रेशो में। अमर रिटायर हो रहा है बिजनेस से, चन्नी एक्वायर कर रहा है 4/9 ऑफ अमर्स शेयर एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय मनी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। अमर्स प्रॉफिट शेयर इज 2/9, चन्नी एक्वायर 4/9 ऑफ 2/9। अमर का जो प्रॉफिट शेयर है वो 2/9 है और उसमें से 4/9 चन्नी ने एक्वायर कर लिया, तो 2/9 का 4/9 करेंगे तो 8/81 चन्नी ने एक्वायर किया अमर का शेयर, और जो रिमेनिंग शेयर है वो मनी एक्वायर करेगा। तो रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल शेयर ऑफ अमर माइनस शेयर गेन्ड बाय चन्नी। तो जो रिमेनिंग शेयर आएगा वो एक्वायर करेगा मनी माइनस करके। उसके बाद गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे चन्नी एंड मनी की, वो आ जाएगी हमारे पास 8 and 10। न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ चन्नी एंड मनी, ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन्ड शेयर। चन्नी का ओल्ड शेयर था 4/9 और उसने गेन किया था 8/81। तो सॉल्व करेंगे 44/81। मनी का शेयर आपका आ जाएगा 3/9 प्लस 10/81। इसको सॉल्व करेंगे 37/81। हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ चन्नी एंड मनी विल बी 44:33। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिव्या, विकास एंड वरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/8, 3/8 respectively. Vikas retires and surrenders 1/9 from his share in favor of Divya and the remaining in favor of Varun. विकास रिटायर हो गया, उसने अपने शेयर में से 1/9 दिव्या को दे दिया और जो बाकी रहा वो वरुण को दे दिया। You are required to calculate gaining ratio and new profit sharing ratio. Profit share surrendered by Vikas in favor of Divya 1/9. Profit share surrendered by Vikas in favor of Varun. वरुण को कितना दिया? 1/8 टोटल शेयर था विकास का, उसमें से 1/9 माइनस कर दिया तो 1/72। Therefore gaining ratio of Divya and Varun 1/9, 1/72। जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए बेटे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपकी गेनिंग रेशो आ जाएगी 8:1। दिव्यास न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन्ड प्रॉफिट शेयर। सॉल्व करेंगे तो आपका 11/18 आ जाएगा। वरुण न्यू प्रॉफिट शेयर 3/8 ओल्ड शेयर 1/72 गेन। सॉल्व करेंगे 28/72 आ जाएगा 7/18। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दिव्या एंड वरुण 11:7 आ जाएगी। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 12th। आकाश, जोगेश एंड भवेश पार्टनर्स हैं 3 शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। जोगेश रिटायर्स एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भवेश 4:5। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो देखो हमें दी हुई है 4:5। इट मीन्स आकाश एक्वायर्ड 4/9 ऑफ जोगेश प्रॉफिट।
इसका मतलब है कि आकाश है जो वो 4/9 शेयर एक्वायर कर रहा है जोगेश का, एंड भावेश एक्वायर कर रहा है 5/9 ऑफ जोगेश प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर एक्वायर्ड बाय आकाश 3/8 इंटू 4/9, क्योंकि जोगेश का कितना शेयर था पहले 3/8 था, तो 3/8 का 4/9 किया 4/24। प्रॉफिट शेयर एक्वायर्ड बाय भावेश 3/8 इंटू 5/9 इक्वल टू 5/24। आकाश न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन। ओल्ड कितना है 4/8 प्लस 4/24, 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 तो आपका 16/24। देन भावेश का न्यू प्रॉफिट शेयर ओल्ड था 1/8 प्लस 5/24, 24 एलसीएम आएगा। उसी तरह 3 1 जा 3 प्लस 5 8 और 1/3 कट करके इनको। हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आकाश एंड भावेश 2/3 1/3 2:1। Important notes: unless agreed otherwise, new profit sharing ratio among remaining or continuing partners is same as their old profit sharing ratio। अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं दी हुई या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है पार्टनर्स की वही उनकी मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। Unless agreed otherwise, gaining ratio of remaining or continuing partners is same as their old profit sharing ratio। अगर गेनिंग रेशियो के लिए भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गेनिंग रेशियो होएगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की। देन है हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। मीनिंग इट इज़ द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। ये वो रेशो होती है जिसमें कि ओल्ड पार्टनर्स अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू या इनकमिंग पार्टनर के लिए। इट इज़ द रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर टेक द आउटगोइंग पार्टनर शेयर। ये वो रेशो होती है जिसमें कि जो रिमेनिंग पार्टनर जो पार्टनर रह जाते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर टेक ओवर करते हैं। जहाँ पे मतलब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, जहाँ पे एक पार्टनर जाता है, जहाँ पे न्यू आने वाले पार्टनर के लिए शेयर गिव अप करना पड़ता है, जहाँ पे जो पार्टनर जा रहा है रिटायर हो रहा है उसका शेयर दूसरे पार्टनर्स को मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव: इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स एज प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल। इसको कैलकुलेट किया जाता है ताकि जो कंपनसेशन की अमाउंट पे करनी है पुराने पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए वो कैलकुलेट की जा सके और न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सके। इसको रेशो को इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि जो पार्टनर जा रहा होता है रिटायर हो रहा होता है उसको गेनिंग पार्टनर्स ने कॉम्पनसेशन पे करना होता है, तो वो गेनिंग रेशियो में पे करते हैं, चाहे वो कॉम्पनसेशन के रूप में गुडविल का शेयर हो, चाहे प्रॉफिट हो, या कोई रिजर्व का शेयर हो। बेन टू कैलकुलेट: इट इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है इसे तब कैलकुलेट किया जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तब कैलकुलेट किया जाता है जब रिटायरमेंट हो जाती है, जब डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन: सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस करते हैं एंड सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके जो रेशियो के क्वेश्चंस थे वो मतलब कंप्लीट है, उससे लिंकड थ्योरी फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो बहुत ही इजी हैं, उनकी मैं पिक इस वीडियो के साथ आपको सेंड करूँगी, वो आप खुद से सॉल्व करोगे। थैंक यू।